अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि वी इनटेक फूड थ्रू माउथ या बाकी जो प्लांट्स होते हैं दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे एम्यूबा होता है, तो वो एम्यूबा अपनी न्यूट्रिशन कैसे हासिल करता है, उसकी बॉडी में जो है ये न्यूट्रिशन कैसे जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं कि एम्यूबा अपना फूड कैसे गेट करता है। तो हेलो, आई एम जाहिद मोहिद्दीन एंड वेलकम टू द चैनल अल राइब एकेडमी। Al Raib Academy। जैसा कि मैंने कहा अभी तक कि जो एम्यूबा होता है, हमें यह जानना है कि एम्यूबा अपनी बॉडी में ग़िज़ा कैसे लेता है। हमने न्यूट्रिशन पढ़ी है, हमने होलोज़ोइक न्यूट्रिशन पढ़ी है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को इनटेक करता है अपनी बॉडी में, बिकॉज ऑफ माउथ इंजेस्ट करता है। लेकिन व्हाट अबाउट एम्यूबा, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें ये इंजेक्शन या ये न्यूट्रिशन कैसे होती है। एज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि एम्यूबा जो होता है वो भी यही सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, दैट इज होलोज़ोइक मोड। सबसे पहले क्या होता है, आपने पता है कि एम्यूबा में जो होते हैं उसमें कुछ प्रोजेक्शंस होती है विच आर नोन एज सीरोपोडिया, जिनको हम सीरोपोडिया कहते हैं, ठीक है, जो इसको लोकोमोशन में भी मदद करते हैं एज वेल एज कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी मदद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, जो 5 स्टेप्स होते हैं जिनमें इंजेक्शन होती है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। तो इन्हीं में सबसे पहली जो है इंजेक्शन, जैसा कि आपने पता है दैट इज इनटेक ऑफ फूड। तो अब ये एम्यूबा ये इनटेक ऑफ फूड कैसे करता है, फूड को इंजेस्ट कैसे करता है। जैसे ही एम्यूबा फूड पार्टिकल के पास जाता है तो जो उसमें सीडोपोडिया होते हैं, यही फॉल्स फीड जो होते हैं जिसको लोकोमोशन में भी मदद करते हैं, तो यही सीडोपोडिया जो होते हैं ये इन्हीं को एक्सपेंड करता है, ये एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल, ठीक है। तो एम्यूबा क्या करता है नॉर्मली कि ये फूड पार्टिकल जब इसकी बॉडी के करीब आता है तो ये सीरोपोडिया को एक्सटेंड करता है और फूड पार्टिकल को सीरोपोडिया के जरिए रैप कर देता है, उसको मतलब उसके इर्द गिर्द सीरोपोडिया को एक्सटेंड कर देता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल कैप्चर हो जाता है। अब ये फूड पार्टिकल कैप्चर कैसे होता है, अंदर कैसे जाता है, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, ठीक है। तो वहां पे एक वैक्यूल बनता है जिसमें ये फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है और वही वैक्यूल बॉडी के अंदर लिया जाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से क्या होता है कि एक वैक्यूल तैयार किया जाता है एंड पार्टिकल को एंगल्फ किया जाता है, दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एंड जो ये पार्टिकल बनता है, जो ये पार्टिकल इस वैक्यूल में बनता है, दैट इज नोन एज फैगोसोम। नाउ देयर इज सेकंड स्टेप दैट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन आपने पता ही है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, तो यहां पे भी सेम होता है कि जो इसकी बॉडी में, जो इस एम्यूबा की बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो वो इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं, वो इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो यहां पे ये यूनिसेलुलर है तो इसमें पूरी सेल में यही जो कंटेंट होता है, यही जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है, ये पूरी सेल में फैला दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एसिमिलेशन, ठीक है। तो यहां पे भी सेम, अब यही डाइजेस्टेड फूड जो है, यही डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो है, अब इन्हीं को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एसिमिलेशन। इसके बाद जो लास्ट वाला स्टेप होता है दैट इज इजेशन, ठीक है, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। अब ये रिमूवल ऑफ वेस्टेज होता है, तो सेम यहां पे भी वैसे ही होता है कि जो ये एम्यूबा होता है, जो ये वेस्टेज होते हैं, इनको पहुंचा दिया जाता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो वैक्यूल के थ्रू, जो पार्टिकल्स 0.5 माइक्रोमीटर के साइज के ज्यादा हो तो उनको वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जो उससे छोटे साइज के हो तो दे रिलीज by the process of diffusion. Diffusion, you know, that is the exchange of materials from their higher concentration to their lower concentration, ठीक है। तो अब यहां पे जो एम्यूबा होता है उसमें भी होलोज़ोइक न्यूट्रिशन होती है, उसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं नॉर्मली, जैसे एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं, जैसे एक मैमल में होते हैं, वैसे उसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं। फर्क इतना है, वहां पे इंजेक्शन होती है माउथ से, यहां पे सीरोपोडिया या फैगोसाइटोसिस की मदद से इंजेक्शन होती है। डाइजेशन
वहां पे भी एंजाइम्स करते हैं, यहां पे भी एंजाइम्स करते हैं। एब्जॉर्प्शन वहां पे विलाई के थ्रू होती है, यहां पे डायरेक्टली सेल में कंटेंट रिलीज कर दिया जाता है। एसिमिलेशन वहां पे भी वैसी ही है, यहां पे भी सेल है तो सेल में ही कंटेंट यूज किया जाएगा। इजेशन वहां पे भी इजेशन जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो इसको रिमूव कर दिया जाता है, उसके लिए सर्टेन ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन यहां पे यूनिसेल्युलर है तो इजेशन जो होती है वो वैक्यूल के जरिए हो जाती है या डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।